इट्स अ लाइफ, ठीक है। लड़की को इतनी शर्म नहीं आई, लेकिन बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। हेलो गाइस, वेल दिस इज मी दीक्षा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो तो मैंने स्टोरी टेलिंग के लिए बनाई, क्योंकि ना मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें चल रही है पिछले कुछ महीनों से। तो मैं मेरी ज़िंदगी में हुआ वैसे स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ है, बट जो चीज़ मैं अब फिलहाल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी पिछले 2-3 महीनों से मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड उसके अलावा मैं छोटा सा Q&A भी बना दूंगी इसी वीडियो में, बिकॉज मैंने अपने इंस्टा पे डाला था कि आप मेरे से जो चाहो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और लोगों ने बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ हैं, मतलब ठीक है सब लोग अच्छे हैं, बट यार ये क्या चिंदी बातें करते हो तुम हमारे बारे में। ट्रुथ ट्रुथ बी ऑनेस्ट TBH होता है ना, वो टू बी ऑनेस्ट डालो। और मेरी फोटो देखो पहले मेरी प्रोफाइल पे आके, फिर मेरे को एक डेडिकेट करो सॉन्ग। यार ये सब चीज़ें ना बहुत पहले पूछी जाती थी, और वो भी अपने दोस्त, अगर कोई तुम्हारा दोस्त लगा रहा है कि Q&A मतलब क्वेश्चन पूछो उसको। अगर कोई है जो मतलब क्रिएटर है छोटा सा, वो ये Q&A की वीडियो डाल रहा है अपने इंस्टा पे, तो वो ये चाहता है कि आप उससे क्वेश्चन पूछो उससे रिलेटेड, उसके बारे में। उसका फेवरेट फूड क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, मतलब उससे रिलेटेड वो ये चाहता है। वेल छोड़ो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले Q&A से। मैंने एक रील डाली थी जिसमें कि मैंने ये बोला था कि मैं आपको रिव्यू दूंगी, कि अपना QR लगाया था, मैं आपको रिव्यू दूंगी कि इस QR पे पैसे आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो मैं उस पैसे को छोटे बच्चों को जो भी उनकी चीज़ें हैं फेवरेट वो खिलाऊंगी। सो यस, पैसे आते हैं, सच है ये बात। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पास पैसे तो आए, वो तो ठीक है, बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट जो थे कमेंट वो बहुत कम आए, बिकॉज लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया कि हाँ ये तो वो चीज़ें करेगी जो उसने बोली हैं। आए, और मैंने करी भी वो चीज़। मैं आपको बताती हूँ पहला जो क्वेश्चन था क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था कि जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है मेरे से, कि उस पैसे का आपने क्या किया और कितना पैसा आया था। सो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि वो जो पैसे थे उसमें बहुत सारे लोग झूठे स्क्रीनशॉट्स लगा रहे थे। 5000, 3000, 2000, 1000 ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। बट आई एम ग्लैड कि लोगों ने पैसे भेजे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। उन्होंने मुझे पैसे भेजे, कि अच्छे पैसे भेजे, मतलब 2-3 हज़ार रुपये मेरे पास आ गए थे, जिसमें कि मैंने फिर बच्चों को मैकडी में लेकर गई, अच्छे से बर्गर खिलाया और चॉकलेट्स बांटी, और भी चीज़ें की थी, जलेबी भी खिलाई थी। लेकिन ना फिर पता है मेरा फ़ोन टूट गया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगी, मैं उससे एक दिन पहले अपना फ़ोन ठीक करा के लेके आई थी, मेरा फ़ोन फिर से टूट गया, बैक पैनल चला गया। पहले इसकी बैटरी का इशू था और अब इसका फिर बैक पैनल चला गया। तो उसके बाद ना मैं शूट नहीं कर पाई थी, उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो मेरा हाथ से छूट गया था, तो इसका बैक पैनल पूरा गिर गया था। तो मैं जलेबी वाली वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने मैकडी और चॉकलेट वाली बनाई थी, वो मेरी रील्स में है, तो आप वहाँ पे देख लेना। दूसरी चीज़, अभी भी पैसे आ रहे हैं, एक एक या दो ही रुपए ऐसे करके अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं कहाँ रहती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ, ठीक है। वैसे मेरा जो होम टाउन है वो बुलंदशहर यूपी साइड है। ओ यूपी कह रही हूँ, बुलंदशहर साइड है। और मैंने अपनी स्कूलिंग, थर्ड क्वेश्चन, मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है। मैंने स्कूलिंग की है मुरादाबाद से, और मैं 7th-6th क्लास तक रही हूँ मेरठ। उसके बाद मैं मुरादाबाद शिफ्ट हो गई थी। मतलब मुरादाबाद में एक जगह है, मुरादाबाद से थोड़ा हट के बिलारी, मैं वहाँ पे रहती थी। फोर्थ क्वेश्चन कि आपने क्या क्वेश्चन था, हाँ, आपने कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट की, कब स्टार्ट की। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट अगर मैं बताऊँ एक्चुअल में कब से की है, तो मैंने अपने कॉलेज टाइम से शुरू की थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जो मैंने पब्लिकली डालना शुरू किया था। बट मेरा 3 बार अकाउंट खराब हुआ है। उड़ा उड़ा कुछ नहीं, सस्पेंड नहीं हुआ, मेरी ही पता नहीं क्या गलतियाँ हो गई थी। पहले हैक हुआ, सच में हैक होते हैं अकाउंट्स। मेरा अकाउंट हैक किया मेरे ही किसी कलीग ने, ठीक है, मुझे ब्लैकमेल भी किया। उसके बाद सेकंड क्या हुआ था, हाँ, मेरी फेक आईडी बना ली थी, तो मुझे खुद ही डिलीट करना पड़ा, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि फेक आईडी बन रही है, और वो फेक आईडी बना के बंदा दूसरों को मैसेज कर रहा है, पता नहीं क्या क्या मैसेजेस कर रहा है।
और इसलिए मैंने वो डीएक्टिवेट कर दी थी। और थर्ड टाइम मैंने खुद ही कर दी थी, क्योंकि मुझे बोल रहे थे लोग कि यहाँ से निकल जाए एक बार फिर बनाना है। मैंने कहा चल ठीक है यार, ठीक है। फिर ये मैंने पिछले साल शुरू की थी, नवंबर अगस्त सितंबर में शुरू की थी आईडी। एंड यस, थैंकफुली मेरे फॉलोअर्स ठीक ठाक हो गए हैं, 6000। मतलब आजकल ना बहुत ज़्यादा अब वो है कि आपस में कंपटीशन है कि लाइक जैसे मेरे 6000 है, पिछले नवंबर बोल रही हूँ, पिछले अगस्त या जुलाई से मैं बना रही हूँ कंटेंट, एंड मेरे 6000 है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड कि ठीक है यार। मतलब लेकिन आजकल अगर लोगों को देखो तो किसी 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर तुम आजकल लोगों को देखोगे तो 2 दिन में भी 2-3 हज़ार हो जाते हैं, 10 हज़ार हो जाते हैं। बट ठीक है, मेरे नहीं हो रहे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जिसको इतनी वो मिल जाए ना, फिर वो इतनी देर से गिरता है भाई, सच में गिरता है। सो आई एम ग्लैड कि मेरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई नहीं, इशू कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी मेरी एक ही वो है कि मेरे को मेरी एक ही जॉब है, बस मुझे वीडियो ही बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अपनी अलग चीज़ें भी चल रही है, मैं जॉब भी करती हूँ। बट या ये मेरा पैशन है एंड आई रियली वांट टू बी कम इन दिस लाइन दिल से। बट वही है कि अभी थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है। एक बार इंस्टा पे ठीक ठाक से फॉलोअर हो जाए, फिर मैं देखती हूँ और भी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगी, नई नई। ओके, तब तक जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मैं रोज पोस्ट करूंगी, रोज रोज। एंड वन साइडेड मैं अपनी जॉब भी करूंगी, मुझे अपने घर की भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बिकॉज मेरी मम्मी नहीं हम लोग, मैं और मेरा भाई रहते हैं साथ। सो दैट्स फाइन, ठीक है। तो मैंने ऐसे अपनी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी। हाँ ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन थे और कोई क्वेश्चन नहीं थे बाकी की, क्रश हमसे बात कर लो ये और वो, इन सब बातों का मुझे कोई जवाब नहीं देना। थैंक यू, आप सब लोग मुझसे प्यार करते हो इतना ज़्यादा, एंड फीलिंग सो ग्लैड ऑल्सो एंड ब्लेस्ड। ओके, सो नाउ इट इज़ द स्टोरी टाइम कि मेरे साथ पिछले 2-3 महीनों में क्या क्या हुआ। ओके, सो मैं एक जगह जॉब करती थी, जब मैं यहाँ नोएडा शिफ्ट हुई थी, तो मैं वहाँ जब यहाँ आई थी तब से लेके अप्रैल तक मैंने एक ही जगह। हेलो पापी, नमस्ते पापी, ठीक है। ओके, सो गॉड सॉरी गाइज, मेरे पापा जी का फ़ोन आ गया था। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि 2-3 महीने पहले मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आई, अप्रैल तक मैंने वहाँ पे जॉब करी। एंड उसके बाद ठीक है, जिस रोल के लिए मैं थी वो रोल मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि पर्सनली आई थिंक कि उसमें कुछ ग्रोथ नहीं थी, मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, एंड पर्सनली भी मुझे नहीं करनी थी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, उसकी फ्रेंड जो थी उसने सजेस्ट किया कि मेरा जो ऑफिस है वो बहुत अच्छा है एंड यू शुड ट्राई। मैंने कहा ठीक है, और वो जो पोजीशन मुझे दे रहे थे वो भी काफ़ी अच्छी थी। सो आई गॉट अ जॉब, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर रेफरेंस कह सकते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो फर्स्ट मंथ में मेरे एग्ज़ाम थे। आई ऑलरेडी टोल्ड द ऑर्गेनाइजेशन कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, सो मुझे इतने दिन की छुट्टियाँ चाहिए एंड एवरीथिंग। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उसी मंथ में काफ़ी चीज़ें हो गई, लाइक मेरे फैमिली में एक डेथ भी हो गई। सो आई हैव टू टेक हॉलीडेज, मतलब आई हैव टू टेक लीव फॉर लाइक 13 days। एंड क्या हुआ कि उस बीच में मतलब इम्प्रेशन एक बहुत बेकार सा हो गया। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अब मैं ये चीज़ कवर कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगी। एंड यस, तो जब मैं वापस आई अगले मंथ, क्योंकि मेरे एग्जाम भी थे, डेथ भी हो गई थी, तो मैं 10-12 दिन कुछ ऑफिस गई थी। उसके बाद मैं अगले महीने गई। तो अगले महीने जब मैं गई तो वो जो लड़की थी ना जिसके रेफरेंस से मैं आई थी, शी इज प्रो एक्सट्रीम लेवल ऑफ मीन गर्ल, जेलेसेबल गर्ल, मैं तो बोलती हूँ बदतमीज है वो बहुत। तो गुस्सा इतना आ रहा है ना उस लड़की के ऊपर, मतलब लिटरली उस बंदी को ना सिर्फ अपनी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब मेरे सामने वो हमेशा से अच्छी बनती थी, लाइक मैं ही हूँ जो हूँ।
मैंने तेरी जॉब लगवाई। यार तुम तो बहुत गलत कर रही हो ब्रो। इफ सपोज करो तुम मेरी दोस्त हो, ठीक है, यू आर टेलिंग मी यू कि तुम मेरी दोस्त हो, एंड तुम मेरे सामने, तुझे तो नहीं आता यार, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, मैं करवा दूंगी हर चीज में, मैं खुद को उसके सामने ऐसा दिखाओ कि तुम्हें पता नहीं कितना कुछ आता है भाई, कितना कुछ आता है। सो क्या हुआ ना, उसको वो सर के सामने बहुत अच्छी बन गई। मैं छुट्टियां लेती थी, मैं सच में छुट्टियां लेती थी, क्योंकि मेरा दिमाग खराब रहता था। मुझसे जो वो काम करवा रहे थे, जो उन्होंने मुझे पोजीशन दी थी, उससे जो मुझे काम करवा रहे थे, काम करने में मजा भी तब आया जब तो एक ओनर अच्छा हो। वो ओनर खिसका हुआ दिमाग से, पता है क्यों? क्योंकि मैं मीटिंग्स लेने, मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग लेने कौन जाता है? ओनर। उस बंदे ने एक पर्सनल बंदा हायर किया जो मीटिंग लेने जाए बाहर। ऐसा नहीं उसके पास टाइम इशू था, नहीं, टाइम इशू नहीं था उसके पास कोई, हमारे जो ओनर थे, बट बोलना नहीं आता था। मैं, मेरे को तो ऐसे ही लगता है भाई, क्योंकि वो अगले बंदे को हायर कर रहा है कि तुम जाओ मीटिंग के लिए, ठीक है। तो उसकी ना मेरे से थोड़ा ऐसा हो गया कि मेरे को ना वो अच्छा नहीं लगने लगा ओनर, क्योंकि वो उस मैनेजर की सुनने लगा जिसने उसने जिसको हायर किया, उसने जिसको हायर किया था ना मैनेजर को, कि तुम मीटिंग लेने जाओगे, उसकी और जो मेरी रेफरेंस वाली वो जो लड़की थी, वो उन दोनों की आपस में अच्छी बन गई, क्योंकि उस लड़की को ना सबके सामने अच्छा बनना था कि भाई मैं हूँ, उसको, मेरे को सब कुछ आता है, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, दिखावटी एक नंबर की। और तुम कॉर्पोरेट में जा रहे हो ना, और ये सोच रहे हो कि तुम्हारी दोस्त बनेगी, ब्रो भूल जाओ। यहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता, लिटरली यहाँ पे कोई दोस्त दोस्त है ही नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मेरी एक ही दोस्त है जो मेरी स्कूल टाइम में थी। यहाँ तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना। एक लड़की है जो मेरी पिछले से फर्स्ट ऑफिस में जो थी, वो अच्छी है काफी, तो वो मेरी दोस्त है, बट वैसा ना कि बेस्टी जिसके जिसके से तुम कितनी भी गलतियां कर लो, शी इज लाइक चल यार कोई चिल कर, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी अगर उसकी बॉस से अच्छी बनती है तो। बट वो, अब मैं जाती हूँ, मेरे को उस ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया, जाओ तुम। पता है किस लिए? वो जो नालायक लड़की थी, उसने मेरे को बोला, मतलब मैंने छुट्टियां ले ली थी 3-4 उस महीने में भी, क्योंकि मैं ना, मेरे को जो काम करा रहे थे, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। एक तो मेरे घर में डेथ हो गई थी, मेरा मन नहीं लगता था, ऊपर से मेरी घर की पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही थी, वो मैंने उस लड़की को बताई थी कि यार मैं इन चीजों से बहुत परेशान हो रही हूँ, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। शी वाज लाइक हाँ ठीक है, मेरे सामने भली बन गई। अब मैं बताती हूँ मुझे निकाला क्यों। मुझे जिस दिन मुझे निकाला था, उससे 3 दिन पहले मेरे ओनर ने मेरे को बोला, जो बॉस था वहाँ का, कि दीक्षा आप छुट्टियां लेती हो, आप छुट्टियां मत लेना आप। मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं लूंगी। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं काम कर रही थी अच्छे से। वो बंदी मुझे बोलती है कि दीक्षा मुझे लगता है तुम्हारी ना यहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेरी भी कोई खास तो है नहीं, ये ओनर को तो खुद को तो कुछ आता नहीं है, लेट्स ट्राई कि हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो वैसे भी जाती ही वहां से। मैंने कहा ठीक है। शी इज लाइक कि एक जगह मुझे पता है वहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं और तुम चलेंगे। मैंने कहा ओके डन। अब मैं बताती हूँ, उस बंदी को जाना कहीं और था, लेकिन उसका प्लान ना कैंसिल हो गया। सो उसने ये बात मुझे नहीं बताई। उस बंदी ने क्या किया, अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली ये बोल के कि एग्जाम है एंड आई हैव टू टेक लीव, अपने ऑफिस में बोल दिया, एंड मुझे जाना होगा। और देखो यार, ये बात तो सबको पता है, ऑफिस में एक आध बार तो झूठ बोल के हर कोई लीव लेता ही है। तो मैंने भी ले ली, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था उस ऑफिस में, तो मेरी क्या गलती है इसमें? वो बंदी इतनी मीन, इतनी जेलस, उसने जाके ये बात ओनर को बता दी, अपने पहले तो मैनेजर को बताई, ठीक है, उसके सामने सो कॉल्ड अच्छा बनने के लिए, कि मुझसे पता मैसेज पे क्या बोलती है। मैंने उसको बोला कि इंटरव्यू के लिए चले हैं, टाइम हो गया है, अब निकल ले, निकलोगी घर से। मैं तो क्योंकि मैंने तो छुट्टी ले ली है। उसने मुझे रास्ते में कुछ नहीं बोला, ऑफिस जाके बोलते मुझे कॉल करके कि तुमने छुट्टी ले ली दीक्षा। मैं तो सर को बता रही, तुम वर्क को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। मैंने कहा अबे भाई क्या लड़की है यार तू। उसने वो बात मैनेजर को बता दी, ठीक है। मैं इतना रोई ना उस दिन कि यार कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मतलब कैसे लोग हैं। तुम्हें क्या, किसी की तुम हेल्प करो, दुनिया यार इतनी छोटी से, कब तुम्हारा कब तुम्हारे साथ क्या चीज हो जाए, तुम्हें कुछ पता है? नहीं पता। बट तुम किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो?
उस बंदी ने मुझे ये बोला, मैं बहुत रोई। उस टाइम मेरे पास मैनेजर का कॉल आया था, मैं उठा नहीं पाई थी बिकॉज आई एम नॉट दैट स्टेट कि मैं उसका फोन उठाऊं। उसके बाद मैंने उस मैनेजर को कॉल किया तो उस मैनेजर ने नहीं उठाया, उसकी उस चेली ने उठाया उसका फोन। को भी मैनेजर का फोन ऐसे कोई लड़की उठाई, कहती है वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। मैंने कहा हु द फकिंग हेल यू आर टू टेल मी कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते, उन्हें फोन दो। तुमने उनका फोन क्यों नहीं उठाया पहले? नहीं उठाया, नहीं थी मैं उस स्टेज में, तू बताएगी मुझे। उसके बाद कहती है वो तुमसे बात नहीं करेंगे, वो तुम्हारा लेटर निकाल के दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ऐसा था कि तुम्हें अगर ऑफिस से निकाल दिया किसी ने तो तुम्हारी इमेज बहुत गंदी हो जाएगी, तुम ऐसे वैसे, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तुम बहुत गंदी लड़की में शामिल हो जाओगी। मैंने बोला क्यों? बट उन्होंने इतनी देर में लेटर निकाल के दे दिया। वो ओनर तो दिमाग से था ही खिसका हुआ, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने लेटर निकाल के दे दिया एंड ओनर ने भी कुछ नहीं कहा। ओनर को मैनेजर ने बोल दिया होगा, क्योंकि वो तो वही करता था, तो उसका मैनेजर बोलता था। उस बंदी ने जाके ना ये वो चैट दिखा दी जो मैंने दिखा था कि मैं इंटरव्यू के लिए निकल गई हूँ और आप भी आ जाओ। तो उसने वो चैट जाके ओनर को दिखाई, मैनेजर को दिखाई, जिसको भी दिखाई कि ये झूठ बोल के छुट्टी ली है इसने। कितनी कितनी नालायक है यार वो। फक नालायक लड़की, इतनी गंदी। ये दुनिया ना इतनी ज्यादा खाने वाली है ना, मतलब समझ नहीं आती तुम लोगों को जल के मिल क्या रहा है भाई? क्यों जल रहे हो इतना? तुम्हें आगे बढ़ना है सच में अपनी लाइफ में तो जस्ट गेट अ लाइफ, गेट अ वर्क। अपनी जिंदगी में ये मत देखो कि एक साथ कौन उड़ गया। देखो तुम क्या कर रहे हो पीछे, क्यों लोगों को पीछे करने में लगे पड़े हो भाई? तुम खुद आगे निकलो ना। उस लड़की को इतनी शर्म नहीं आई फिर कि उसको भी वहां से छोड़नी थी जॉब, बिकॉज उसको पता था कि उस ऑफिस में तो कुछ ग्रोथ मिलने वाली है नहीं, तो उसको भी चेंज करना था। तो उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? फिर मेरे को वहां से टर्मिनेट कर दिया। मेरा 15 दिन तक दिमाग इतना खराब, घर में भी बहुत चीज चल रही थी मेरे मेरे मैंने कहा मुझे अब जॉब करनी नहीं कुछ दिन, तो मुझे अपने माइंड को रिलैक्सेशन देना है। एंड लकीली मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं मेरी जिंदगी में। ओके, सॉरी। हाँ, तो क्या हुआ, मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया एंड आई वाज लाइक नॉट इन माय मेंटल स्टेट, सॉरी, कि मैं जाऊं और जाके जॉब ढूंढूं। उन लोगों ने ये किया था, जो मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी वो भी मुझे पे नहीं करी थी जितने भी दिन मैं आई थी। एंड मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं वर्क तो कर ही रही हूँ, आप मुझे नेक्स्ट मंथ में, उन्होंने मुझे खुद बोला कि हम आपको नेक्स्ट मंथ में ऐड ऑन करके दे देंगे। मैंने नेक्स्ट मंथ भी वर्क किया, उन्होंने मुझे नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी नहीं दी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया एंड देन 1 महीना पूरा निकल गया, उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी। एंड यहाँ मैं जहाँ रह रही हूँ, बाहर रहना इज सो लाइक बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी एक पैसा नहीं लेती है। जब से मैं बाहर आई हूँ, जब से मैंने कुछ सेविंग्स की नहीं थी, मैं उन्हीं से अपना काम चलाती थी। मैं उन्हीं से अपना काम चलाती थी एंड मैंने अपनी फैमिली से एक भी पैसा नहीं लिया, बिकॉज मेरे पापा एक फार्मर है। ठीक है, अच्छी बात है, फार्मर होना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लोग को तुम खाने के लिए देते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं अपने घर से कभी, लेकिन मैं अपने घर से कभी पैसा नहीं मांगा। मेरे 2 महीने निकल गए, उस बंदे ने मेरी सैलरी नहीं दी, मतलब 2 महीने निकल गए बिना जॉब किए। और पिछले जो 2 महीने मैंने काम किया था, लगातार 2-3 महीने मेरी सैलरी ही नहीं पे करी। एंड आई वॉज लाइक मैं वो पैसे छोड़ देती। ठीक है, अगर
मैंने जब उससे कॉल पे बात करी ना, उस बंदे ने मेरे को जो जवाब दिए, नहीं देंगे, बाद में बात अपना मन करेगा जब देंगे। मैंने कहा मैं इससे पैसे लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना, चाहे काट पीट के, चाहे 2,000 रुपए दे, मैं 2,000 रुपए भी लूंगी, बिकॉज मैंने वर्क किया है। मेरा मन नहीं करता था, मैं उस स्टेट में नहीं होती थी, तब भी मैं वहां जाती थी काम करने। सो हु यू आर कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, मेरे काम के पैसे मैं मांग रही हूँ। अगर तुम्हें मुझे सैलरी पे नहीं रखना था, मैं उस काम के लिए फ्रेशर थी, तो तुम मुझे स्टाइपेंड पे रखते, है ना। तो मेरा पूरा, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई पूरी, और मैंने अब देखा है कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, वीडियो आधे में ही बंद हो गई, तो मुझे दोबारा करनी पड़ी है। हाँ, तो वो लोग मुझे स्टाइपेंड नहीं दे रहे थे। ओ मतलब स्टाइपेंड पे रखना चाहिए था। तो मैंने क्या बोला कि मुझे मेरी सैलरी दो। उन्होंने मुझे 3-4 महीने तक पे आउट नहीं करी, एंड देन अब मुझे उन्होंने पे आउट कर दी। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आई हैव अ वेरी गुड पीपल्स इन माई लाइफ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, एंड आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन माई लाइफ। उसी बीच मतलब एक सीन और होती है, कोई अपना ही मेरा, ठीक है, कोई अपना ही मुझे डिफेम करने की कोशिश करता है मेरी फैमिली में से। एंड फिर ये लोग कहते हैं कि हम इनको रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, हम बिगड़े हुए बच्चे हैं। हम हैं बिगड़े हुए, अगर तुम बिगड़ोगे ना तो हम तुमसे 2x बिगड़ेंगे। अपने बच्चे को कोई ऐसे कर डिफेम करता है क्या? करेगा क्या कोई अपने बच्चे को डिफेम? वो उस बंदे ने मेरे को इतना डिफेम किया, आई मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान इतना बेशरम निकलेगा जो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया है, नेवर रिस्पेक्ट दैट पर्सन। मतलब मैं उसको कुछ उल्टा नहीं बोलूंगी, बट इन अंदर ही अंदर उसकी कभी इज्जत नहीं करूंगी, ना मैं उससे कभी बात करूंगी जिंदगी में, ना ही मैं उससे डरूंगी 1% भी। एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ चलो ठीक है, स्टोरेज है, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उस बंदे के भी बच्चे हैं कि उनको भी डिफेमेशन कभी मिले, बट आई नेवर वांट, आई ऑलवेज वांट कि देखा, इसलिए मैं कहती हूँ मेहनत करनी चाहिए। मैंने हार नहीं मानी। मेरा तीसरी बार ना फिर से मेरे पास मैसेज आया कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, वीडियो बीच में बंद हो गई थी, बट मैं फिर भी नहीं रुक रही। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसके बच्चे को डिफेमेशन मिले, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ, ठीक है। यार तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से, तुम किसी के बारे में इतना गलत बोल गई कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे? मैं तो नहीं करूंगी, इन लाइफ नहीं करूंगी इस बंदे की, ना उससे बात करूंगी ना। आई डोंट गिव हिम अ शिट, आई डोंट केयर अबाउट हिम, व्हाट ही थिंक्स अबाउट मी, आई डोंट केयर। माई पेरेंट्स सपोर्ट मी अलॉट, माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी अलॉट। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, और मुझे पता है वो मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशी चाहेंगे, हमेशा मेरे बेटर के लिए करेंगे जो भी करेंगे। एंड आई डोंट वांट कि मैं किसी को भी कुछ गलत बोलूं, बिकॉज एक गेट खोल के चला जाएगा बिको। हाँ, सो आई डोंट वांट एनीबडी कि मैं किसी से कुछ बोलूं। बट हाँ, आई नेवर रिस्पेक्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ, इन माई एंटायर लाइफ। कुछ भी सोचे वो बंदा कि मैं बदतमीज हो गई हूँ, मैं बिगड़ी हुई हो गई हूँ। एक तो फिर लोग ये बोल देते हैं ना कि बाहर रह रही है, उल्टा बोलना सीख गई। उल्टा बोलना नहीं, अपनी इज्जत करवाना सीख रही हो, क्योंकि तुम करना तो नहीं जानते हो। उल्टा बोलना नहीं सीखे हो, अपनी रिस्पेक्ट कराना सीखे, क्योंकि आपको नहीं आती है मेरी रिस्पेक्ट, आपको नहीं आती है मेरी रिस्पेक्ट करना, एंड आई डिजर्व इट। इफ यू थिंक आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू, यस आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू एट ऑल। अभी अब से तो बिल्कुल भी नहीं। So I love my parents. I feel so blessed. Yes, my parents are supporting me a lot. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरा अभी फिर से भर गया था। मैंने पूरी 4 बार पूरी वीडियो बनाई है, उसके बाद देखा है तो स्टोरेज फुल, आधी में वो कट हो जा रही है। चलो कोई नहीं। हाँ, तो यही सब चीज़ें मैं अब पूरा ना 4 बार मैंने रिपीट कर दिया। मैं तो अब मैं अपना भड़ास निकाल के ना मैं बोल रही हूँ कि मेरे को बोलना क्या था। सो यस, कभी किसी के साथ गलत मत करो। इफ समबडी इज गेटिंग सक्सेस इन जस्ट ऐसे, सो थिंक ये डिजर्व करता है, इसलिए इसको ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया। आपको धीरे धीरे मिल रहा है ना, तो एक साथ फिर आप जब ऊपर पहुंच जाओगे ना, तो फिर आप आप ऊपर ही रहोगे। और अगर कोई एकदम ऊपर उठ रहा है ना, जरूरी नहीं है वो एकदम नीचे गिरे। अगर उसके ऊपर घमंड आएगा, वो दूसरों के साथ गलत करेगा, तो वो गिर भी सकता है। लेट मी चेक की ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो एकदम नीचे गिरे। वो अच्छा, अगर अच्छा कर रहा है तो वो नहीं गिरेगा, वो बुरा करेगा तो वो गिरे। तो मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, गलत नहीं सोचा, गलत ना ही सोचूंगी, ना ही करूंगी। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोचती हूँ ना, तो मेरा ऐसे इंस्टेंट वो चीज़ हो जाती है, एंड आई एम लाइक
थैंक गॉड मैंने किया नहीं, सिर्फ सोचा था एक आध बार किसी के लिए जिसने मेरे साथ बुरा किया है। मैंने किसी के लिए कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया, तो वो है मेरे साथ, इसलिए मैं सोचती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा करें, और यस मैं भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ। बहुत अच्छा मुझे करना है, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। क्योंकि अब मैं 5वीं बार नहीं बना पाऊंगी। सो यस, दिस इज ऑल फॉर द माई वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइज, बाय बाय।